ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका, जितेंद्र भारती ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि सुभाषपा पार्टी के जितेंद्र कुमार भारती पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश पद पर हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के जितेंद्र भारती पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुभाषपा नेता जितेंद्र भारती ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप भी लगाए। जनपद मऊ में 2025 चुनाव हारने के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा में बगावत हो गई है। पार्टी के जितेंद्र भारती ने अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को तगड़ा झटका देते हुए उन्हें अपना त्याग पत्र भेज दिया है। जितेंद्र भारती ने ओम प्रकाश राजभर पर मनमाने तरीके से फैसले लेने और गलत नीतियों से पार्टी चलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि जितेंद्र भारती के काफी करीबी लोगों में से जिते करीबी लोगों में रहे हैं। वहीं जितेंद्र भारती के अचानक पार्टी छोड़ने की घोषणा से सुभाषपा अध्यक्ष समेत अन्य नेता सख्ते में आ गए। का 40,000 वोट है, तेरी गिनती नहीं है। कभी बहुजन समाज पार्टी अपने में गिन लेती है। जब समाजवादी पार्टी का नेता जीत जाता है तो अपने में गिन लेते हैं। कांग्रेस का जीत जाता था तो कांग्रेस के लोग जीत जाते थे, उसमें गिनती। हम तो गिनती कराने के लिए घूम रहे हैं। हमने इनसे कहा कि भाई देखो, कार्यक्रम तो रख रहे हो, उसी बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कहा साहब, हमने कहा कि चलो हम तो आएंगे चाहे कुछ हो, विस्तार कर सकता है, समय उसका बदल सकता है, लेकिन तेरे कार्यक्रम का समय ओम प्रकाश राजभर नहीं बदलेगा। संजोग से उसकी डेट 5 तारीख को मैं दिल्ली गया, पता लगा। फिर मैंने फोन किया कि भाई तैयारी अपना बनाओ, चिंता मत करो, हम आपके बीच में। यहां आए हुए लोग, आप बताओ, आज आपके बीच में सैकड़ों प्रशासन के लोग हैं। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट जितेंद्र भारती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सुभाषपा एवं पूर्व स्टाफ प्रचारक सुभाषपा। पार्टी छोड़ने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन 31 दिसंबर सन 2024 को हमने पार्टी छोड़ा, इसलिए कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जो मिशन था, जो उनकी नीति था, उद्देश्य था, वो पूरा हाथ से भटक चुके हैं। आप ओम प्रकाश राजभर के करीबी माने जाते थे, तो क्या ऐसा हो गया कि ज़्यादा समय पारी नहीं खेल पाए? देखिए, हमने एक लंबी पारी खेला, 5-6 साल एक लंबा उनके साथ में रहा, और बिल्कुल वो हमारे पिता तुल्य हैं। मैं उनका उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मैं कहूँगा कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अगल बगल में बैठने वाले उनके कुछ रतन हैं जो लगातार पार्टी के हाई कमान को गलत संदेश देते हैं, गुमराह करते रहे हैं, और वह दूसरे को बोलते हैं कान के नेता कच्चे हैं। वह, हमको लगता है खुद कान के कच्चे हैं कि वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से अपने पार्टी को स्टैंड किया और अपना ताकत भी दिखाई, और आप उसमें से एक सिपाही भी रहे, लेकिन क्या आपको उसमें स्थान नहीं मिल पाया? देखिए, उसमें हमने जब से पार्टी में जुड़ा, जितनी क्षमता थी हर स्तर से हमने उनका सहयोग किया, उनके साथ चले, रात दिन उनके हम साथ चले। जैसे उनका आदेश आता था, उनका मैं सच्चा सिपाही होने के नाते मुझे जहाँ भेजते थे, चाहे वह संत कबीर नगर हो, देवरिया हो, सिद्धार्थ नगर हो, बस्ती हो, श्रावस्ती, जहाँ भेजते थे हम उनकी एक आवाज़ पे हम चले जाते थे काम करने के लिए। सुना जा रहा है कि आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये इस खंडन को मैं नहीं कर सकता, एक रिपोर्ट गलत है, मेरा ऐसा अभी कोई स्टैंड नहीं है। कल संजय निषाद ने एक बयान दिया था कि पौवा और झौगा की ताकत पे विपक्षी वोट लेते हैं और जनता के बीच में नहीं आते हैं। आज मैंने जो संवैधानिक यात्रा जो निकाली है, मैं अपने समाज और जनता के लिए निकाली है। तो पौवा झौवा सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? माननीय संजय निषाद जी जो पौवा और झौवा की बात कर रहे हैं, ये लोग कहते थे कि हम मानवर कांग्रेस साहब के मिशन के सिपाही हैं, और ये लोग कहते थे कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये लोग, इनके अंदर ये बाबा साहब को मानते,
कांशीराम साहब को मानते तो आज ये भारतीय जनता पार्टी लोग साथ नहीं रहते। आज इस पौवा झौवा की बात करते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अपने समाज को समझाएं कि पौवा झौवा का अर्थ क्या होता है। पौवा झौवा कांग्रेस और सपा को पे निशाना साधा है। वह सबसे पहले अपने समाज को समझाएं, अपने समझें पौवा झौवा का अर्थ, वह निशाना जो साध रहे हैं कि वह कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को सुधारने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस और सपा ने उस फाइल को चुरा दिया था। देखिए, हम बता दें कि वह सपा में उनका लड़का सांसद था, वह सपा में भी रहे हैं। ये सब अवसरवादी नेता लोग हैं। इनको अवसर मिले तो ये कब अपना पाला बदल लेंगे अपने परिवारवाद में, पार्टीवादी नहीं, परिवारवाद में। इसलिए परिवार का इन लोगों का मुद्दा है, इनको समाज का मुद्दा नहीं है। अगर समाज का मुद्दा होता तो शायद ये लोग संविधान बचाने में रहते, संविधान खोने में नहीं रहते। अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब और सांसद ने टीका टिप्पणी की, उसको आप कैसा देखते हैं? और संविधान के बारे में कहा, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, माननीय अमित शाह जी जो भारत गृह मंत्री वर्तमान, उन्होंने जो सदन में जो बाबा साहब का अपमान किया, वह कतई खासकर संपूर्ण भारत में जितने दलित समाज हैं, जितने बाबा साहब के अनुयायी हैं, जितने बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये संजय निषाद जी की बात करते हैं, माननीय सूर्य प्रकाश राजभर जी की बात करते हैं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी की बात करते हैं, आप लोग ये सब के सब एक बाबा साहब के नाम पर मार्केटिंग करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि हम कांशीराम साहब को मानने वाले हैं, लेकिन जब बाबा साहब का जब भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जब अपमान किया तो इन सभी लोगों को मुंह में दही क्यों जम गया था, मुझसे मेरा सवाल है। ये लोग नहीं बोले, ये लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस ने, मैं कह रहा हूं कि उसी जमाने में जब यही भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली थी, जिनको इतिहास पढ़ना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए। यदि आज कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हम कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस, यदि वहां के लोग उसमें चले जाते हैं, यहाँ लोग उसमें चले जाते हैं, तो खासकर जो दलित पिछड़ा, जो बाबा साहब के नाम पर जिनको सिर्फ वोट चाहिए, बाबा साहब के नाम पर मार्केटिंग करना चाहिए, तो इन लोगों को क्यों नहीं बोले उस दिन? ये लोग कहते हैं कि हम कांशीराम साहब के चेले हैं, उनके साथ काम किए हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो जब अमित शाह